जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अब एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। तो आज जो भी क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए हैं तो उसका मैं फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का जो कि क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा रहा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यदि आप लोग के अभी तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हुआ ना, तो इससे आप लोग अच्छे से जीके जीएस में स्कोर कर सकते हैं यहाँ से जानकारी लेके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सतारिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सतारिया जो कि है असम राज्य का लोक नृत्य है। किसका? असम राज्य का। असम राज्य का जो कि होती है, असम राज्य का लोक नृत्य क्या है? तो सतारिया। देखिए इस बार के एग्जाम में जो कि है एमटीएस का एग्जाम हो चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, नृत्य से हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, अभी एग्जाम होने में आप लोग का टाइम है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि नृत्य को जितना भी हो सके संपूर्ण कर लीजिएगा तैयारी। क्योंकि देखिए नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप लोग अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर कर लीजिएगा नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित जयराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो पंडित जयराज जो कि है ताबला के लिए प्रसिद्ध है। किसके? ताबला बजाने के लिए जो कि है पंडित जयराज वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? तो ताबला। देखिए ये भी वाद्य यंत्र भी इस बार बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन तो हर एक सीट में जो कि वाद्य यंत्र से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो वाद्य यंत्र भी आप लोग करके जाइएगा कि कौन से जो कि है खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। ये सब क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया महादेश के किस दिशा में स्थित है। तो भारत जो कि एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। किधर? दक्षिण भाग में जो कि है भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए भारत आप लोग जानते हैं, भारत जो कि एशिया महादेश में स्थित है वो किस दिशा में? दक्षिण भाग में। और कुल महादेशों की संख्या कितना है? तो 7 है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि कुल महादेशों की संख्या कितना है? तो 7। और ये जो कुल महासागरों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 5 महासागर हो जाएगा। यदि पूछेगा सबसे बड़ा जो कि महादेश कौन है? तो एशिया है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर। यदि सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यदि सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर पूछेगा तो अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि कभी भी अकेला नहीं होता है। तो बल जो कि एक ऐसा राशि है जो कभी भी अकेला नहीं होता। बल। बल क्या है? बल जो कि एक कभी भी ये जो कि ऐसा बल है ना जो कभी भी अकेला नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य का लोक नृत्य है। किसका? केरल राज्य का। तो ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल। देखिए आप लोग की एक सीट में 2 नृत्य से पूछ दिया क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि नृत्य से आप लोग क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। नृत्य से इस बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा। तो अभी तक यदि आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ तो जरूर करके जाइएगा नृत्य से संबंधित। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो अन्नामलाई जो कि केरल और तमिलनाडु पहाड़ियों के बीच जो कि स्थित है। किसके बीच? तमिलनाडु और केरल के बीच। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुए। उसका अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो संसार की सबसे बड़ी जो कि कैस्पियन है, या कैस्पियन कैस्पियन सागर जो कि संसार की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन सीजीएल के भी एग्जाम में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो कैस्पियन। इस वजह से एमटीएस के भी एग्जाम पूछा गया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन जो कि 50% से 60% क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया ना, एमटीएस हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, उसी से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है। मानव का मेरुदंड जो कि है 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 अस्थियों के जो कि है मानव मेरुदंड बना होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो कि है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर। याद रखिएगा, पहला बम जो कि है हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा बम जो कि 9 अगस्त
को गिराया गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। ये नागासाकी पर गिराया गिराया कहाँ गया था? नागासाकी पर जो कि गिराया गया था। तो याद रखिए कि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को और नागासाकी पर। यदि इस बार फर्स्ट वाला पूछा है तो हो सकता है अगला एग्जाम में सेकंड वाला पूछ दें। तो आप ये सब क्वेश्चन को जो करके जाइएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो किया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के जो कि बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो विषुवत रेखा के समांतर जो कि अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। आप लोग जानते हैं कि भारत जो कि है इस तरह, पृथ्वी जो है ना, भारत को देखिए ये जो पृथ्वी है इससे देखिए ये जो रेखा गुजरा हुआ इसको देशांतर रेखा कहते हैं और इसको जो कि अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अक्षांशीय रेखा को ये क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा वही विषुवत रेखा कहते हैं। वही कहते हैं कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। तो ये देखिए ये विषुवत रेखा है और इसके समांतर कौन है? तो ये भी देखिए यही इसका समांतर है। तो इसलिए जो कि है वो थी इसका अक्षांशीय रेखा जो कि है विषुवत रेखा के समांतर होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो कि है श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम जो कि है टीपू सुल्तान की राजधानी है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए रूस। रूस जो कि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल लिखने भुला गए हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा विश्व का सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल से कौन है? तो रूस है। यदि जनसंख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या जो कि चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। चीन जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और भारत जो कि दूसरा स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो 7वां स्थान पर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए आज के क्वेश्चन में यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।